Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about connect function. हमने पार्ट 1 में तो नहीं देख पाया था, जो 6 लेक्चर हमारा हुआ था वहां पे कोशिश हमने पूरी की थी कि कनेक्ट फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो जाए। पर हमने पहले दिखाया था कि हमारा प्रीवियस जो भी नॉलेज रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने बताया भी था, ये देखो तुम्हारा यूज कॉन्टेक्स्ट का हमने यहाँ पे यूज किया था और यहाँ पे ये यूज भी किया था, अच्छी तरीके से बताया था, बहुत शिद्दत वाला लेक्चर था। आज हम बताएंगे कि रिडक्स अपना कनेक्ट फंक्शन प्रोवाइड कराता है। वो कहता है सर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प नहीं पड़ेगी, रिडक्स में रहते हुए भी आप रिडक्स को रिएक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी रहती है। ठीक है ना, ये तो पता ही है ना स्टार्टिंग से, रिएक्ट अलग लाइब्रेरी है, रिडक्स अलग है, रिएक्ट रिडक्स अलग है। अच्छा, और फंडामेंटली यही है। यहाँ पे अगर देखो जाके, जो मेन मोटिव है यहाँ से देखना, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम ये दिखाते हैं तुम्हें, ये तो रिडक्स लाइब्रेरी हो गई, ये रिएक्ट लाइब्रेरी हो गई, एक हो गई रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। उसमें देखो तुम्हें मिल जाता है कनेक्ट फंक्शन। तो समझ रहे हो ना, कनेक्ट फंक्शन मिलता है, प्रोवाइडर कंपोनेंट। तो हम ये दोनों के बारे में तुम्हें बताएंगे। तो चलो चलते हैं कहानी। ये जो है यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इस जगह पे, ताकि तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो समझ गए ना आज का हमारा क्या रहने वाला है, सीन क्या है, समझ गए थोड़ा। सीन हमारा ये रहने वाला है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा रिडक्स क्या है। ठीक है, अच्छा सर समझ गए रिडक्स क्या था। फिर रिडक्स पे हमने काउंटर ऐप बनाया, टू डू ऐप बनाया, ठीक है, वो सारी चीजें, रिडक्स डेवलपर टूल भी देखा अच्छा सा। उसके बाद में हमने क्या देखा, रिडक्स को रिएक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो हमने रिडक्स को रिएक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हेल्प करने के लिए। ये देखो पिछली बार हमने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि इस जगह पे आके यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे, और वो चेंज कर रहे थे सारी चीजें, पिछले लेक्चर की बात है। चलो आज क्या करने वाले हैं, रिडक्स की हेल्प से हम चीजें कनेक्ट करेंगे। आज कोई उसका नहीं हेल्प लेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह, आज थोड़ा कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वो ओपन कर ले रहे हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, रिडक्स। रिडक्स लिखना तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी, एक क्या बहुत सारी इमेज आ जाएंगी, पर हम तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो ये देख लो। सही है ना, ये देखो थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, जूम इन जूम आउट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले स्टोर बनाना पड़ता है हमेशा। ये ना, ये डायग्राम तुम याद रखो अपने माइंड में, इस तरीके से याद रखो, तो तुम्हारा रिडक्स ना ऐसे ही हो जाएगा। तुम याद रखो हमेशा, स्टार्टिंग देखो स्टोर बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ना स्टोर में, स्टोर क्या होता है, पहले अगर कोई पूछे, स्टोर स्टोर इज अ कंटेनर होता है जो तुम्हारी स्टेट मैनेजमेंट करता है, तुम्हारे पूरे जो प्रोग्राम का डेटा रहता है, पूरा एप्लीकेशन का डेटा रहता है, वो स्टोर करता है। अगर यहाँ पे तुम देख भी लो आके, एग्जैक्ट डेफिनेशन व्हाट इज स्टोर इन रिडक्स, तो यहाँ पे आओगे, अ स्टोर इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ट्री इन रिडक्स, अ स्टोर इज अ स्टेट कंटेनर। यहाँ से देखना, अ स्टोर इज अ, अच्छा इम्यूटेबल क्यों होता है, तो मैं बताया था, म्यूटेटिंग नॉन म्यूटेटिंग स्टेट, सेकंड लेक्चर, वहां पे देख लेना जाके। यहाँ पे हम एग्जैक्ट अपनी स्टेट नहीं चेंज करते हैं, वो तो हमारी वैसे ही रहती है। हम क्या करते हैं, नया ऑब्जेक्ट बना के ओरिजिनल स्टेट में छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको कॉपी करके फिर उसमें छेड़खानी करके फिर यूआई चेंज करते हैं। ठीक है, अ स्टोर इज अ स्टेट कंटेनर विच होल्ड्स द एप्लीकेशन स्टेट। जो एप्लीकेशन की स्टेट रहती है, समझ लो इस तरीके, एक तरीके का सर्वर हो जाता है जहां पे हमारे पूरे एप्लीकेशन का डेटा रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज तुम समझ गए होगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ, कर रहे हैं लेट स्टोर। क्या करना होता है, क्रिएट स्टोर, CREATE क्रिएट स्टोर, ये बना लिया। अच्छा इसे इंपोर्ट भी करना होगा, तो इंपोर्ट ये है ना, रिडक्स में तुम्हारा रहता है, तो कर लेना इंपोर्ट, और यहाँ पे आ जाना क्रिएट स्टोर, CREATE क्रिएट स्टोर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे है, लाइन इसलिए आई ये बताइए, क्योंकि क्रॉस लाइन इसलिए आती है, ये केवल लर्निंग पर्पस के लिए है। अभी हम रिडक्स टूल किट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो हमने स्टोर क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब स्टोर क्रिएट करने के बाद में क्या रहता है, उसके लिए स्टोर में जाता क्या है, रिड्यूसर जा रहा है ना, तो रिड्यूसर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूसर को पास करना है स्टोर। स्टोर क्या होल्ड करता है, रिड्यूसर, तो रिड्यूसर बना लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, रूट रिड्यूसर है, रिड्यूसर लिख लो। ठीक है, रिड्यूसर, रिड्यूसर बना लिया है यहाँ पे हमने, और रूट रिड्यूसर कुछ भी लिख सकते हो नाम। और यहाँ पे आ जाओ, कॉन्स्ट, एक एरो फंक्शन बना लो रूट रिड्यूसर के नाम से। अच्छा बना लिया हमने सर, यहाँ पे आओ, ये हो गया। इतनी कहानी समझ गए, ये हमारा रूट रिड्यूसर इसमें पास कर दिया। अच्छा और बताओ, उसके लिए एक्शन चाहिए होते हैं, ये भी पिछली बार बताया हमने। यहाँ पे एक स्टेट पास करनी होगी तुम्हें, स्टेट, स्टेट कुछ भी पास कर सकते हो, और यहाँ पे एक्शन। ठीक है ना, एक्शन हो गया ना, ठीक है।
तो अब अगर हम देखना चाहें CLG हमने तो दिखाया भी था, यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, एक इनिट वाला एक्शन जो है तुम्हारा आ जाता है एक्शन, और यहाँ पे ये हमने देखा था CLG में स्टोर। ठीक है, तो अब हमें मेरे को ये ऐप चलाना है, कैसे चलाएंगे, पहले CLS लिखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब करेंगे क्या करेंगे, अभी चल जाएगा। देखो हमारा क्या है, रिएक्ट रिडक्स के अंदर एक और है, वो क्या बोलते हैं, फोल्डर है तो CD रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, npm रन डेव इतना कर देना है, फिर से स्टार्ट हो जाएगी कहानी। सर ये तो बताते आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से सारी चीज। चलो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा बेस तो बना ले किस तरीके से क्या चीजें होने वाली है। चलो अब यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करेंगे, इस जगह पे आ जाओ और तुम्हें क्या मिलेगा, कंसोल पे आना, दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक इनिट मिल रहा है, इनिट बोलते हैं ना, बाई डिफॉल्ट रिडक्स अपना एक एक्शन देता है। तो और दूसरी बात ये है, दूसरा एक ये मिल रहा है गेट स्टेट डिस्पैच सब्सक्राइब, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है किसकी हेल्प से, ये आ रहा है इसकी हेल्प से, स्टोर की हेल्प से। ठीक है, तो ये तो हम बात समझ गए सर, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, कहाँ पे पहुंचाना है डेटा, मेरे को डेटा भी कहीं पे नहीं पहुंचाना है। अच्छा अब यहाँ पे एक्शन भी नीड होगी, एक्शन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्शन क्रिएट करते हैं। एक्शन कैसे करते हैं, देखो स्टोर के अंदर ना एक मेथड मिलता है डिस्पैच का, तो स्टोर कॉल करेगा तुम्हारे रिड्यूसर को, स्टोर कॉल करता है रिड्यूसर को, तुम डायरेक्टली नहीं कॉल करोगे, तो स्टोर डॉट डिस्पैच, और यहाँ पे एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप, और यहाँ पे कुछ भी टाइप डाल दो, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डाल दिया, और इसमें डेटा डाल दो, पेलोड डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारी वो तो वेरिएबल है तुम्हारा, जो भी डाल सकते हो। यहाँ पे 20 डाल दिया, 20 डाल दो, या फिर कोई डाल दो, गुड मॉर्निंग डाल दो, गुड इवनिंग हो गई वैसे तो। ठीक है, गुड इवनिंग डाल दिया, तो ये देखो तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया, और ये जो है टेक्स्ट डाल दो, टाइप टेक्स्ट, यही चीज नहीं, गुड इवनिंग। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पे आ जाओ, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी करना होगा मेरे को, जैसे क्या करना है, यहाँ पे स्विच बनाना होगा ना, स्विच, और यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है इतनी, ये तो बताते आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना होता है, केस बनाना होता है। ठीक है सर, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देना है मेरे को, टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न मेरे को करना है, क्या करना है, रिटर्न, यही रिटर्न करना है, जो भी तुम्हारा एक्शन आ रहा है, एक्शन का डेटा, बस कंप्लीट। अगर मान लो किसी टाइम पे कोई चीज तुम ऐसी पास कर रहे हो, ये नहीं मैच कर रहा है, तुम कोई और दूसरा एक्शन मतलब पास कर रहे हो, तो वहां पे डिफॉल्ट रहता है। ये तो नॉर्मल स्विच केस का सेंटेंस है, वो है ना सिंटेक्स की, डिफॉल्ट तो रहती है। डिफॉल्ट में मेरे को क्या करना है, सिंपल डिफॉल्ट, इसमें करना है मेरे को रिटर्न, क्या करना है, स्टेट ही कर दो, रिटर्न स्टेट, और स्टेट में तुम डाल दो यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डाल दो आके रिएक्ट REACT रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये स्टार्टिंग में तो तुम्हारे पास रिएक्ट रिडक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो अगर हमने एक्शन डिस्पैच किया, तुमने ये एक्शन भेजा, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट मिल जाएगा, एक्शन डॉट डेटा गुड इवनिंग आ जाएगा। पर अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करना है। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई कि ऐसे हमारी कहानी होती है। ठीक है, और इसे हमने आगे पास आउट भी किया था। चलो अब मेरे को क्या करना है, इसे UI पे दिखाना है, इस चीज को UI पे दिखाना है, गुड इवनिंग को। तो कॉन्टेक्स्ट API की हेल्प से दिखा दिया था, आप कैसे करेंगे, फिर आ जाओ इधर, यहाँ पे आ जाओ, स्टोर हो गया, उसके अंदर हमने रिड्यूसर भी अपना डाल दिया, रिड्यूसर के अंदर एक्शन डाल दिया, डिस्पैच कर दिया। अब मेरे को UI चाहिए, देखो UI में कुछ चेंजेस करेंगे ना तब इधर होगा। अच्छा अब मेरे को ये है यहाँ पे, जैसे इस वाली फाइल में आना, जो हमारी पहली फाइल थी, इधर आना, तो उसमें ना यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, एक प्रोवाइडर बनाया था, और प्रोवाइडर क्या था, जो क्रिएट स्टोर था, सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था, वो रिएक्ट जो है प्रोवाइड कराता था वहाँ पे। ठीक है, देखा था, मेन डॉट JSX में आना, यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसे ना कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो समझ गए। अब कमेंट कर दिया हमने, और क्या करना है मेरे को, ये चीज जो है यहाँ पे आ जाओ, इंपोर्ट कर लेना है, मतलब यहाँ पे आना, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट, ये प्रोवाइडर ना रिडक्स प्रोवाइड कराता है, रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी रहती है वो कराती है प्रोवाइडर। तो ये जो है यहाँ पे कर लेना रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, चलो बढ़िया है। प्रोवाइडर को मेरे को यूज भी करना है, तो नीचे आ जाना यहाँ पे, तो ये हटा दे, तो रैप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, और प्रोवाइडर, और ये ऐसे बंद कर दिया, और ऐप ना हमने इसके अंदर
डाल दिया। इतना क्या हुआ सीन समझे? सीन ये हुआ हमने अपने पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दिया प्रोवाइडर में। अच्छा यहाँ पे पहले जो हमने देखा था यूज कॉन्टेक्स्ट में, उसमें हम ये देख रहे थे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये देखो वैल्यू स्टोर डाल रहे थे, हम पास कर रहे थे ना एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे भी पास करना है, तो यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हो नाम लिख के। हमें पास बेसिकली क्या करना है, हमें स्टोर पास करना है। तो नेमिंग कन्वेंशन के लिए हमने स्टोर ऐसे ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मतलब कर रहा है, ये इससे अंदर वाला जो भी हम पास कर रहे हैं स्टोर पास कर दिया हमने, ठीक है। इसे भी हम कंसोल लॉग वो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया, तो हमने इतना कर दिया, देख लिया। अब ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स में चलिए सर। यहाँ पे क्या है h1 में हेलो, h1 में हेलो हेलो गाइस। तो देख रहे हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे आओ वीट रिएक्ट में बढ़िया तरीके से चल रहा है। अच्छा अब मेरे को करना क्या होता है ऐसे समझना, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना यहाँ से उठाओ, कंट्रोल एक्स कर लो, और यहाँ पे ना एक कनेक्ट फंक्शन रहता है। क्या रहता है? कनेक्ट। जैसे ही तुम कनेक्ट लिखोगे देखना ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। एंटर करा, ये देखो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी में कनेक्ट नाम का फंक्शन रहता है जो कि तुम्हारा कनेक्ट करता है रिडक्स को रिएक्ट के साथ, ठीक है। अच्छा प्रोवाइडर क्या था? प्रोवाइडर एक कंपोनेंट है जो तुम्हारा रैप करता है, उसकी वजह हेल्प से हम डेटा को क्या करते हैं एज अ प्रॉप में आगे भेजते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमने स्टोर को एप्लीकेशन में रैप कर दिया। अब वो जहां जहां पे हमें चाहिए होगा हम वहां पे ले लेंगे, क्योंकि एज अ ग्लोबली हमने क्रिएट कर दिया। ऊपर जैसे ग्लोबल, अब नीचे हमें कहीं पे भी चाहिए होगा हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोवाइडर क्या हुआ, इसने ग्लोबल डेटा शेयर कर दिया। अब हमें जहां पे चाहिए होगा हम ले लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, इतनी बात हो गई हमारी। तो अब मेरे को क्या करना है, कनेक्ट के अंदर ऐसे रखना और ये ऐसे पैरेंथेसिस लगाना। इसके अंदर दो आर्गुमेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आना, ये देखो अगर कनेक्ट फंक्शन देखें, कनेक्ट रिएक्ट रिडक्स, तो देखो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? बोल रहा है, पहली बात तो बोल रहा है कनेक्ट स्टिल वर्क्स इट सपोर्टेड इन रिएक्ट रिडक्स, हाउएवर वी रिकमेंडेड यूजिंग द हुक्स एपीआई एज अ डिफॉल्ट। जो भी रहता है ये बोल रहे हैं हुक्स एपीआई का यूज करो, तो वो हम चीजें अभी डिस्कस करेंगे। पर पहली बात हमें कनेक्ट समझना चाहिए, ठीक है। और आगे बहुत सारी चीजें हो भी जाएंगी इससे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोई चीज बताते हैं ना, मान लो डायरेक्ट रिडक्स टूल किट पढ़ने लगे या डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ने लगे जो न्यू आई है, फिर हम ना बिहाइंड द सीन वर्किंग नहीं समझ पाते, वर्किंग नहीं समझ पाते, फिर डिबग इतनी आसानी से नहीं चीजें कर पाते हैं। तो बेस नहीं तैयार हो पाता। और किसी चीज के लिए मोहब्बत रहती है ना, जब उसे पूरी अच्छी तरीके से जान जाओ, पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओ, वो तो बाद में हटाओ कि कितने लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं, कितना कुछ है। हम बैठ गए, हम सीखेंगे, थोड़ा बिहाइंड द सीन जाएंगे, चीजें वर्क कैसे कर रही है, तब ना मन लगता है पढ़ाई में। तो इस तरीके से पढ़ते हैं तो ग्रोथ एज अ पढ़ने में भी बहुत होती है। हम बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं कि हम समझ रहे हैं ना चीजें कैसे हो रही हैं। कई बार क्या होता है ना, दोस्त वगैरह भी बहुत सारे हैं या बच्चे रहते हैं, तो उनका यही रहता है कि 1 घंटा पढ़ा मन नहीं लगता, 15 मिनट पढ़ा ऐसे देखे और फिर चले गए। वहां पे प्रॉब्लम ये रहती है ना, कनेक्शन नहीं रहता ना हार्ट टू हार्ट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। वो जस्ट ऐसे कर रहे हैं कि अच्छा ये फंक्शन है, कनेक्ट कर दिया। देखो तो बिहाइंड द सीन वर्किंग कैसे चल रही है। जैसे हमने तुम्हें पिछली बार बताया था कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करा, अब ये किया। हालांकि हम इसे और अच्छी तरीके से भी बता सकते हैं, इन सारे जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं इनकी खुद की इंप्लीमेंटेशन करके बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, खुद का रिडक्स बना के दिखाएंगे। पर वही चीज है ना, इतना उतना भी नहीं कर रहे हैं हम, तो एक बहुत ज्यादा डीप मतलब नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सरफेस सरफेस तक ही रह रहे हैं। अगर इतना भी नहीं समझ रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा रिडक्स में, ठीक है ना। तो अच्छा अब ऐसे ही मान लो डायरेक्ट रिडक्स टूल किट पढ़ ली, वहां पे इंटरव्यू में गए, वहां पूछ लिया कनेक्ट फंक्शन कर, कनेक्ट कनेक्ट पता ही नहीं, और जबकि बहुत अच्छी रिडक्स करके गए। तो बहुत सारी चीजें ना सब देख के चलनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीजें आ रही हैं, तो उसमें तुम आगे भी इंप्लीमेंट करके चीजें चेंज कर सकते हो, वो इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो कनेक्ट बोला क्या है, द कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट अ रिएक्ट कंपोनेंट टू अ रिडक्स स्टोर, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये हमने बताया ना दो फंक्शन रहते हैं, कौन कौन से फंक्शन रहते हैं, दो पैरामीटर रहते हैं। एक रहते हैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स, एक रहता है मैप स्पेच टू प्रॉप्स, डिस्पैच टू प्रॉप्स। तो मेरे को बताया तुम यहाँ पे थोड़ा परेशान हो गए हो, पर हमें पता है तुम परेशान हो गए हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमें मेरे पास मैसेज आ चुका है कि ये चीज़ देख के तुम थोड़ा सा घबरा गए हो। पर मैं समझाने वाला हूँ क्यों परेशान नहीं होना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट में दो चीजें ऐसे पास कर देनी है, और यहाँ पे जो भी तुम्हारा ये कंपोनेंट का नेम है ना वो लिख देना है। अच्छा हमें ये केवल ऐसा नहीं यहाँ पे यही पास करना है, हम यहाँ पे एक्स भी पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन है केवल यहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसा कंफ्यूज ना रहना पड़े, वहाँ पे जो दिया गया वही यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे तुम कोई भी पास कर सकते हो, और नेम के हिसाब से ही हम इसकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे, ठीक है। आगे चल के हम इसे नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, कोई और वेरिएबल दे देंगे। चलो बढ़िया है। अच्छा ये दो फंक्शन है इसके अंदर, अच्छा फंक्शन है तो उन्हें पास भी करना पड़ेगा, सॉरी डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो कर देंगे कॉन्स्ट, और ये यहाँ से उठाएंगे इसे कंट्रोल, एरो फंक्शन तो बना लेते हैं ना,
यहाँ पे ऐसे आ जाओ और ये ऐसे हो गया। अच्छा फंक्शन है तो कुछ रिटर्न भी करेगा जी, बिल्कुल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा हमें क्या पता, अभी देखते हैं ना, थोड़ा स्लोली स्लोली चलते हैं। फिर दूसरा फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट एरो। क्या हुआ भाई, नाराजगी, नाराजगी, ठीक चलो। अब क्या करना है, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, और यहाँ पे ना ये वो कर दिया हमने। तो ये हम इतनी कहानी समझ गए सर कि ये हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं किया हमने, एक कनेक्ट फंक्शन जो है इंपोर्ट कर लिया, चलो समझ गए। उसके बाद हमने कनेक्ट कैसे करते हैं ये हमने बताया कि इसके अंदर दो फंक्शन पास किए जाते हैं, यहाँ पे ऐप ऐसे रहता है तो कनेक्ट हो गया। अब काम आगे देखना है, ठीक है। अब यहां से तुमने स्टेट तो ये क्या कर दी, ये पास कर दी ना एज अ प्रॉप, तो वो स्टेट यहाँ पे आ जाएगी, स्टेट, ठीक है। स्टेट आ सकती है, ये हटा दे रहा है, सीएलजी में देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, स्टेट, स्टेट यहाँ पे प्रिंट कराई, ठीक है। तो अब देखेंगे हेलो गाइस आ गया, पर ये कितना आ रहा है, कुछ नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, इन सारी चीज़ों को भी हटाना है। अब यहाँ पे ना इसे ना वो कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना इसे ये चीज़ हटा दी हमने, यहाँ पे देखना आके, ठीक है ना। तो इस जगह पे आना, ये देखो रिएक्ट रिडक्स आ रहा है, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स आ रहा है। अब हमने किया भी क्या था स्टार्टिंग में, देखना तुम स्टार्टिंग में, ये देखना हमने क्या पास किया था, यहाँ पे स्टेट में रिएक्ट रिडक्स पास किया था। अब देखना बाई डिफॉल्ट यहाँ पे तुमने जो भी कंसोल डॉट लॉग किया, तो यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है तुम्हारी रिएक्ट रिडक्स, यानी पर्टिकुलर तुम्हारी स्टेट आ रही है। अगर वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दोगे, यहाँ पे अगर तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे, इस जगह पे आ जाओ, कहाँ गया तुम्हारा स्टेट, यहाँ पे ना एक अगर तुम कॉन्स्ट बना दो, इनिशियल, INITIA इनिशियल स्टेट, क्या है यार, INITIL इनिशियल, इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो ये अगर हमने बना दी इनिशियल स्टेट, तो और अगर यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने, क्या कर दिया, यहाँ पे नेम डाल दिया, क्या डाल दिया, दीपक, ठीक है, ये डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पे फ़ोन भी डाल दिया हमने, तो ये जो है फ़ोन हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखना यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट। तो हालांकि कुछ चीज़ें देखो, देख लो, अगर यहाँ पे आओ, ये देखो हमारी वो जो है क्या बोलते हैं, पूरी स्टेट आ गई, ये देखो नेम दीपक फ़ोन ये आ गए, सारी चीज़ें आ गई, नहीं आ गई। तो तुम यही देख रहे हो, जब हमने ये ऐप डॉट जेएसएक्स में आए, अब यहाँ पे हुआ क्या, जो हमने ये फंक्शन, अभी तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, तो हम ये कह रहे हैं उसमें जो स्टेट पास हो रही है ना, उसने मैप कर दिया, वहां से तुमने एज अ प्रॉप पास किया, यहाँ पे एक्सेस हो गया, तो उसे जो है तुम्हारी पर्टिकुलर स्टेट को प्रिंट करवाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कन्वेंशन भी कर सकते हो, ऐसे तुम रिटर्न करके रिटर्न कर दो, और यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि मेरे को लाइक माई स्टेट, माई स्टेट, और इसे हमने कर दिया। अब तुम इसे अपने एप्लीकेशन में माई स्टेट से भी एक्सेस कर सकते हो। चलो हम इतनी बात समझ गए, चलो ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आके यहाँ पे आ जाओ, वही कर ले रहे हैं अपना रिएक्ट रिडक्स। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट रिडक्स कर लिया, तो ये चीज़ ना हम अभी कमेंट कर दे रहे हैं। तो तुम इतनी बात समझ गए नहीं समझ गए, बताओ हमने क्या किया अभी तक, हमने कुछ नहीं किया, इसे हटा दो पहले। हमने क्या किया, अभी कनेक्ट के अंदर एक फंक्शन पास किया, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। अब वहां पे जो तुमने ये स्टोर एज अ प्रॉप पास किया है, ठीक है, अब तुम यहाँ पे इसे एक्सेस भी मान लो कर रहे हो, तो वहां पे पर्टिकुलर स्टेट आ रही है तुम्हारी, जो भी स्टेट है वो तुम्हारी स्टेट आ रही है। चलो अब तुमने क्या किया, माई स्टेट को एज अ स्टेट बोल दिया, नेम कन्वेंशन कर दिया कि इसमें हम एक्सेस करना चाहेंगे माई स्टेट के नाम से, ठीक है। अगर ऐसा भी करना चाह रहे हो, देखना तुम यहाँ पे ये अगर तुम ये करो, इस स्टेट को फिर से वो कर दे रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ये कर दिया हमने, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट पास करना, ये देखना कंट्रोल सी किया, और मैंने यहाँ पे इसकी क्या कर दी, इनिशियल स्टेट पास कर दी, ठीक है सर। और यहाँ पे आना, और इस जगह पे क्या करना, CLG में क्या करना है मेरे को, स्टेट देख लेनी है क्या स्टेट आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये क्या आ रहा है, नेम और दीपक आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसे करो तुम रिटर्न, और रिटर्न में मेरे को क्या करना है, लाइक हम क्या कर रहे हैं, स्टेट में से नेम ऐसे ले रहे हैं, एज ए नेम को हम क्या कर ले रहे हैं, स्टेट डॉट स्टेट डॉट नेम। तो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि स्टेट का नेम इसमें चाहिए, और यहाँ पे आ जाओ, और फोन, फोन मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्टेट डॉट फोन।
तो ये दो चीजें हमें चाहिए। अगर ये कर दिया हमने, ठीक है, अब हम एक्सेस करना चाहेंगे, अगर यहाँ पे आना तुम इस जगह पे, और इस जगह पे मान लो H1 में तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, यहाँ पे पहले तो प्रॉप्स पास कर दो, प्रॉप्स PROPS प्रॉप्स पास कर दिया, और यहाँ पे तुम H1 में आ रहे हो, इसके अंदर तुम एक्सेस कर रहे हो प्रॉप्स डॉट नेम, ये तुमने ऐसे एक्सेस कर लिया प्रॉप्स डॉट नेम। ये क्या बोल रहे, नेम इज मिसिंग, वो तो अलग की बात है, ये देखना आगे। तो ये देखो दीपक आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे वो करना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आ जाओ H2, और H2 के अंदर स्टाइलिंग भी दे दो, मान लो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मेरे को क्या देना है, रेड दे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कर रहा हूँ प्रॉप्स डॉट फोन। तो देखो हम स्टेट को, ये देखना, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, नहीं आया, क्यों नहीं आया सर, प्रॉप्स डॉट फोन, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ये प्रॉप्स डॉट नेम तो आ गया है भाई साहब, दीपक आ गया, फोन क्यों नहीं आ रहा, स्टेट डॉट फोन, फोन ही था ना, अच्छा सॉरी, ये तुम्हारा स्मॉल में है, तो यहाँ पे ये जो P है ना, इस तरीके स्मॉल में अब आ जाएगा तुम्हारा फोन, यहाँ पे देखना आके, तो ये देखो फोन नंबर भी आ गया, नेम भी आ गया, हेलो गाइस भी आ गया। तो इतनी तुम्हें कहानी समझ आई होगी कि ये कहानी अभी तक कैसे हुई। एक बार फिर से बता दी तुम्हें क्या हुआ, हुआ क्या, फिर देखना। हमने एक इनिशियल स्टेट पास करी, जी बिल्कुल, यहाँ पे पास कर दी। हम क्या कह रहे हैं, अगर क्या बोल रहे हैं, वो टेक्स्ट आ जाए, ये तो बात की बात है, ये सारी चीजें अभी हमने इनिशियल स्टेट पास कर दी, ठीक है। और फिर क्या किया हमने, प्रोवाइडर में एज अ स्टोर पास कर दिया, एज अ स्टोर प्रॉप जा रहा है। अच्छा, स्टोर में है क्या, स्टोर में है रूट रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर क्या स्टोर कर रहा है, एक स्टेट होल्ड कर रहा है और बाकी सारे एक्शन होल्ड कर रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया, समझ गए। तो अब यहाँ पे आए ऐप डॉट JSX में, ये वाला फंक्शन क्या करता है, जो पहला वाला पैरामीटर रहता है तुम्हारा, वो तुम्हारी एज अ स्टेट लेता है, और उसी को देखो हमने क्या किया, नेम में यहाँ पे ये कर लिया। तो एज अ नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से हम जो चीज भी चाहें एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तुम समझ गए, नहीं समझ गए, फिर से हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये देखना क्या बोल रहा है, मैप स्टेट टू प्रॉप एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप आर टू फंक्शन कॉमनली यूज्ड इन वर्किंग विद रिडक्स इन React एप्लीकेशन, स्पेशली व्हेन कनेक्टिंग React कंपोनेंट टू रिडक्स स्टोर यूजिंग कनेक्ट फंक्शन फ्रॉम React Redux लाइब्रेरी। क्या बोलता है, ये देखना। अब मैप स्टेट टू प्रॉप इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट पार्ट ऑफ रिडक्स स्टोर स्टेट शुड बी मैप टू द प्रॉप specific React component. It is responsible for extracting necessary data from the Redux state and making it available as prop from the कनेक्टेड कंपोनेंट। मतलब जो भी तुम्हें नेसेसरी डेटा चाहिए वो यहाँ से एज एक्सेस कर सकते हो। तो इतनी बात तुम्हें समझ आई होगी, बताओ यहाँ तक कहानी समझ आई नहीं है। अच्छा अच्छा, दूसरा भी रहता है, दूसरा क्या रहता था, ये मैप डिस्पैच वाला, तो एक रहता था और रहता था, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आओ, कहाँ पे था, एक रिएक्ट रिडक्स था ना, तो एक तो ये था, इसे कॉपी करके यहाँ पे कर लिया। तो दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, ये, इसे भी बनाना है मेरे को, मान लो कंट्रोल C कर दिया, और इसको क्या किया, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, और यहाँ पे भी। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे ना क्या कहानी चल क्या रहा है, ये कैसे कहानी आ रही है, थोड़ा थोड़ा। अब हमने कहीं पे यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह का यूज नहीं किया है, सिंपल मेन डॉट JSX से अगर इसे हटा भी दो यहाँ से, इस चीज को कुछ भी कोई नीड नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है, एक इनिशियल स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट यहाँ पे पास कर रहे हैं, और बस प्रोवाइडर में रैप कर दिया, इतना करके बढ़िया तरीके से हमारा चल भी रहा है। यहाँ पे आ ना वेट, तो वो तो अभी खैर डिस्पैच आ रहा है, कहीं पे कुछ किया होगा, चलो वो देखते हैं। पहले ये तो समझ गया ना तुम। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्पैच करना है, डिस्पैच। जैसे ही तुम वहां पे कर रहे थे ना, स्टेट यहाँ पे पास कर दी, तो एज ए स्टेट यहाँ पे, एज ए यहाँ पे जो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स होता है, ये तुम्हारा जो भी डिस्पैच फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से हम तुम्हें डेफिनेशन दिखा दे रहे हैं, सेकंड वाला क्या करता है, ये बोल रहा है मैप डिस्पैच टू प्रॉप इज यूज टू प्रोवाइड इज कनेक्टेड कंपोनेंट विद कॉल बैक फंक्शन। ये भी कुछ रिटर्न करता है, पर ये फंक्शन रिटर्न करता है, कॉल बैक, और जिनके अंदर क्या होते हैं, एक्शन क्रिएटर होते हैं, मतलब एक्शन ही होते हैं, एक्शन क्रिएटर मतलब जो एक्शन रिटर्न करते हैं। बेसिकली जो चीज तुम यहाँ पे कर रहे थे ना, अगर यहाँ पे आ जाओ, जो हम वहाँ पे टाइप करके यहाँ पे लिखते थे ना, ऐसे स्टोर डॉट डिस्पैच, और फिर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके अंदर टाइप लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम अब यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये चीज ना, यहाँ पे मेरे को ए ऐसे कर दिया, और यहाँ पे कॉल बैक ही है, इसके अंदर ना अब हम अपना एक्शन यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे टाइप मेरे को क्या करना है, क्या करना है, टाइप, टाइप तो डालना है नेम, ऐसे डाल दिया टाइप, ऐसे नहीं करना ना, टाइप नेम डाल दिया। और क्या करना है मेरे को,
टाइप नेम कर दिया, ना 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 ऐसे नहीं करना होता है, डिस्पैच करना होता है ना, डिस्पैच ऐसे आ जाएगा डिस्पैच, और फिर इसके अंदर ऐसे रहेगा। अब करना होगा, ठीक है, अब जो भी करना है टाइप, मेरे को क्या करना है, नेम चेंज, चेंज इस तरीके से ना इसे हमने वो कर लिया, ठीक है, नेम चेंज कर लिया, ठीक है, ये टाइप नेम चेंज हो गया, ऐसे समझ लो, चेंज नेम या नेम चेंज ऐसे समझ लो। उस चीज पे ना जाओ, मतलब नेम चेंज, चेंज नेम क्या है तुम कहानी समझो। हम नाम बेसिकली चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी दीपक आ रहा था ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनिशियल नेम दीपक आ रहा है, यहाँ पे हम वीर कर देंगे, इस जगह पे दीपक आ रहा है ना, क्या करना है मेरे को, वीर करना है यहाँ पे। अब करना है जैसे यहाँ पे आना, और पेलोड भी देना है, क्या करना है, पे पेलोड जो भी तुम्हारा रहता है, पेलोड रहता है, डेटा रहता है, क्या देना है, डेटा पेलोड देना है, कुछ भी देना है, यहाँ पे आ जाओ, क्या तुमने किया था, डेटा करा है यहाँ पे, ठीक है, वैसे तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, तो डेटा दिया, और डेटा में अब की तुम्हें क्या डालना है, ये करना है, वीर कर देना है, वीर शाही, ठीक है, वीर शाही, ये चीज़ तुम्हें फाइनल अपडेटेड कर देनी है। अच्छा, तो अभी क्या हो गया, ये चीज़ों को दोनों को हटा दे रहे हैं, हटा देंगे, ठीक है, सिंपल सी हमारी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी तुमने क्या किया, पहला वाला मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या करता है, ये स्टेट एज एक्वायर करता है, और हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या चीज़ चाहिए, फिर वैसे ही एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें हम सारी डिस्पैच फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब डिस्पैच फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो हम देखते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इनिशियल स्टेट तो दे दी, अब अगर केस आए नेम चेंज का, नेम चेंज का, नेम चेंज आ रहा है, नेम चेंज, अगर ये केस आता है तो मेरे को पता क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या करना है, रिटर्न। और तुम्हें हमने बताया था नॉन म्यूटेटिंग म्यूटेटिंग स्टेट, प्रीवियस अगर फोर्थ लेक्चर देखोगे जाके, प्रीवियस से प्रीवियस, तो वहां पे भी यही था, क्या करते थे, डॉट 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 स्टेट करते थे, डॉट 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 स्टेट करते हैं। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बताया था ना, थ्री डॉट लगाने के बाद अब मेरे को क्या करना है, नेम में डालना है तुम्हारा एक्शन का जो भी डेटा आ रहा है, एक्शन का डेटा। तो यहाँ पे आ जाओ, एक्शन का डेटा डालना है मेरे को, इतनी कहानी करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अगर तुम्हारा जो भी तुमने एक्शन डिस्पैच किया है, ये वाला किया है ना, अगर नेम चेंज आया तो डेटा में वीरशाई हो जाना चाहिए। कहाँ पे वीरशाई हो जाना चाहिए, जहाँ पे दीपक प्रिंट होके आ रहा था ना अभी, ठीक है, अभी तुम समझना। अगर तुम कोई ऐसा एक्शन दे रहे हो कि जो मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट बाई डिफॉल्ट दीपक आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया, चलो अभी देखना। अभी हमने कुछ नहीं किया है, अब यहाँ पे आना, हम क्या कह रहे हैं, बटन, इधर आना, इस जगह पे हम कह रहे हैं बटन, VUTT बटन। अभी अगर तुम्हें हम एक्सेस करके दिखाना चाहें, H1 के अंदर क्या आ रहा है, अगर आ जाना प्रॉप्स डॉट नेम, तो अभी हम देखना चाहें क्या आएगा, इधर देख लो आके, हेलो गाइस आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर प्रॉप्स डॉट नेम चाहिए ना मेरे को। तो नेम में क्या है, अच्छा ये इस तरीके से एक्सेस करना है कैपिटल में, ये देखना है, कंट्रोल S से सेव किया मैंने, ये देखो दीपक आ गया, ठीक है, दीपक दिख गया तुम्हें। हुआ क्या, अभी तुम्हें तो पता ही है ना, यहाँ पे मैं कनेक्ट में दो चीजें पास करी, एक जो है तुम्हारी स्टेट को मेंटेन करेगा, एक तुम्हारे एक्शन को मेंटेन करेगा। अच्छा, स्टेट के अंदर हम जो स्टेट आ रही थी उसमें से नेम हमने अलग कर लिया, फोन अलग कर लिया, ठीक है, ऊपर जाके हमने एक्सेस कर लिया प्रॉप्स डॉट नेम, तो हम एक्सेस कर सकते हैं, बढ़िया जी। अब हम कह रहे हैं जैसे हम ऑन क्लिक करें, जैसे हम ऑन क्लिक करें, CL ऑन क्लिक करें, वैसे ही हमारा ये फंक्शन चल जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा फंक्शन चल जाना चाहिए, फंक्शन चल जाना चाहिए मेरे को, ये चल जाना चाहिए, कहाँ गया, ए फंक्शन चल जाना चाहिए, ठीक है, ए चल जाना चाहिए, और ए ही है ना, ए डॉट, सॉरी प्रॉप्स डॉट ए, ये चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कहानी हो गई, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से देखना आके, बटन तो बनाया ही नहीं यहाँ पे, बटन करेंगे आके ऑन क्लिक पे, कहाँ गया बटन, ये है ना, तो ऑन क्लिक। अब ये देखना, सुनना, समझना, जैसे हमने ऑन क्लिक करा वीर साई चेंज हो गया ना, नहीं समझ आया तुम्हें कहानी, हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझना। जैसे ही ऑन क्लिक करें, ये देखो हमारी अपडेटेड स्टेट आ चुकी है, जो अपडेट हो चुकी है ना स्टेट, पहले ही क्या थी, देखो इनिशियल स्टेट ये है, ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं, ये रिड्यूसर हो गया, ये स्टोर हो गया, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। हमने यहाँ पे कोई भी एक्शन जैसी चीज यहाँ पे नहीं पास करी, इतनी चीज हमें समझ आ गई। ऐप डॉट JSX में हमने क्या किया, सिंपल कनेक्ट फंक्शन में दो चीजें पास करनी, ठीक है। पहली चीज स्टेट को मेंटेन कर रही है, जहां पे हमने डिस्ट्रक्चर करनी चीजें, दूसरा हमारा एक्शन मेंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पे हम ऐसे वी बना दें, क्योंकि एक तो ये हो गया तुम्हारा ए, ऐसे मेरे को ये तुम्हारा रिटर्न पता क्या करता है, ये जो तुम्हारा मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स होता है ना, ये तुम्हारे कॉल बैक्स रिटर्न करता है, जिसके अंदर एक्शन क्रिएटर होते हैं,
बेसिकली ऐसा समझ लो ये क्या करता है, ये एक्शन क्रिएटर ही रिटर्न करता है। एक्शन क्रिएटर क्या रिटर्न करते हैं, उसके अंदर एक्शन होते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर वी देखो, वी के अंदर मेरे को लाइक बनाना है, और ये देखो, फिर यहाँ पे देखना डिस्पैच करना है ना मेरे को, डिस्पैच, और ये जो है टाइप मेरे को क्या डालना है, टाइप यहाँ पे आ जाएगा क्या डालना है, टाइप क्या था ऊपर, ये नेम चेंज था, यहाँ पे आ जाएगा फोन चेंज, चेंज फोन या फोन चेंज, ठीक है, जो भी डाल दिया। और यहाँ पे मेरे को डेटा भी पास करना है, ठीक है, डेटा, और डेटा में पास कर देना ये चीज, ठीक है, 0 कितना हो, 2 4 6 8 10, तो ये चीज तुम्हें इतनी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने किया कि ये हो जाए, ऐसे ही एक बटन हम और बना ले रहे हैं, कंट्रोल सी करके एक बटन और हमने क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम वी फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे। वी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या हो जाना चाहिए, हम पहले तो एक्सेस करेंगे, क्या एक्सेस करेंगे, यहाँ पे h1 के नीचे ही हम फोन एक्सेस करना चाहेंगे। h1 में आ जाएगा प्रॉप्स डॉट सॉरी फोन, ये हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है ना, ये प्रॉप्स डॉट फोन एक्सेस कर लिया हमने। इसकी स्टाइलिंग भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ये आ जाओ, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा बताओ, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा रेड, ठीक, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे देखो क्या किस जगह पे, तो हमारा एक तो आ रहा है ऑन क्लिक, ये देखो, ये आ जाएगा चेंज फोन, ये तो आ गया चेंज फोन के नाम से, और ये आ गया तुम्हारा चेंज नेम, ठीक है। तो NAME, दो चीजें आ गई हमारी। तो यहाँ पे अगर देख लेंगे आके, चेंज नेम आ जाएंगे तो वीर साई आ गया, फिर से देखो रिफ्रेश कर रहे हैं, चेंज नेम किया वीर साई आ गया, चेंज फोन नंबर किया, फोन नंबर क्यों नहीं चेंज हो रहा, हो गया क्या, ये देखना, पहले यही फोन नंबर है ना हमारा, और जैसे हम चेंज कर रहे हैं नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, हो इसलिए नहीं रहा है, वो देखना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही चेंज फोन पे क्लिक कर रहे हैं, अब देखना उस जगह पे आना, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरा केस तो ऐसा कोई बनाया ही नहीं, हमने एक ही केस बनाया जिसमें हम नेम चेंज कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक केस और बनाना पड़ेगा, तो यही ऐसे केस बनाना पड़ेगा, और इसे ना टैब कर देंगे, शिफ्ट टैब, इस तरीके से ना वो हो जाएगा। क्या करना है, शिफ्ट और टैब करना है, तो अलाइनमेंट सही हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे को करना है कि जो भी हमने यहाँ पे एक्शन पास किया है फोन चेंज से, तो वो आना इस जगह पे और फोन चेंज पास कर देना, सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, स्टेट तो पूरी ऐसे ही कॉपी करनी है, फोन की जगह पे क्या करना है मेरे को, फोन की जगह पे करना है मेरे को लाइक ये क्या होगा, 2 4 6 8, ये तो निकाल दो, चलो। अब यहाँ पे मेरे को नंबर डाल देना दूसरा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है ना, ये डाल दिया नंबर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में देखना, फिर से देखना आके, स्टार्टिंग में ये चेंज नेम किया तो देखो वीर साई हो गया, चेंज फोन करा तो ये देखो फोन नंबर भी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब तुम समझ गए होगे क्या कहानी हो रही, कहानी ये हो रही है, हमें ऐसे करना है, पहले तो पूरी स्टेट कॉपी करनी होती है, नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है, तो पूरी स्टेट कॉपी करी और फिर नेम को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, एक्शन डॉट डेटा जो प्रेजेंट में भेज रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, जो हमारे और भाई लोग हैं उन्हें हम अच्छी तरीके से फिर बता रहे हैं क्या कहानी हुई है। तो ये इधर आ जाओ, परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिडक्स इस कोर्स की स्टार्टिंग किस लिए हुई थी बताओ, किस लिए हुई थी, हाँ, कि कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ये तो तुम बोल भी सकते हो उनसे कमेंट बॉक्स में कि भाई डाउट कैसे बच गया, पूरा लेक्चर देखने के बाद एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आओ और फिर देखो, पहली बात क्या, पहली बात ये होती है कि जब हम कनेक्ट फंक्शन लगाते हैं तो हमेशा दो चीजें पास करेंगे, एक ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी करके दिखाइए ना, दिखाऊं फिर नेम कन्वेंसिंग पूरा वो हो जाएगा चेंज। जहाँ पे ऐसे करना है, कंट्रोल, एक मिनट रुक जाओ, ये करना, जस्ट वेट, कंट्रोल शिफ्ट L, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जहाँ जहाँ पे ये होगा वहाँ पे क्या कर देना है, मेरे को X कर देना है, और जहाँ जहाँ पे ये है कंट्रोल शिफ्ट L बाई कर देना है। तो एक्स वाई भी करोगे तब भी तुम्हारा, जस्ट वेट, ये हमारा माइक कहाँ चला गया, हाँ, तो ये अगर एक्स वाई करोगे तब भी चलेगा, हाँ हमारा तब भी चलेगा, ये देखना, रिफ्रेश कर रहे हैं ना, चेंज नेम वीर साई फोन, ये देखो तब भी चल रहा है।
तो यानी यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एज अ नेमिंग कन्वेंशन की वजह से हम ले रहे हैं ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए कि क्या काम क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा पहली बात तो जब कनेक्ट फंक्शन में दो चीजें पास करनी है, पहली चीज क्या करेगी बताओ। पहली चीज तो तुम्हारी स्टेट लेते हैं, उसमें जो चीज चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, पूरे ऐप में जहाँ पे भी जैसा चाहिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है सर। दूसरा क्या करता है, दूसरा हमारा एक्शन मेंटेन करता है, और ये रिटर्न क्या करता है, ये देखना यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दिस फंक्शन डिस्पैच एक्शन द रिडक्स स्टोर, ये बोल रहा है प्रोवाइड कनेक्टेड कंपोनेंट कॉलबैक फंक्शन ऑफन रिफर्ड एज एक्शन क्रिएटर। इसके अंदर जो भी हम भेज रहे हैं ना वो एक्शन क्रिएटर ही है, समझ लो। दिस फंक्शन डिस्पैच एक्शन टू द रिडक्स स्टोर अलाइंग कंपोनेंट इंटरेक्ट, तुम समझ लो ना, इतना नहीं हम वो थ्योरी वगैरह का नहीं, सिंपल। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉल बैक्स ही तो रिटर्न कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाली कहानी क्या हुआ, 1065 का 165, अरे तो बता देते यार। ठीक है ना, तो ये तुम कहानी समझ गए होगे, चलो बढ़िया। तो इसके बारे में अगर तुम्हें बहुत और भी पढ़ना है तो देख सकते हो तुम सारी चीज़ें जाके, पूरा थ्योरी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, वो पढ़नी भी चाहिए, टाइम निकाल के देखना, तो तुम्हें थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ को। जस्ट वेट, ये इधर आ जाए। तो पहली बात ये समझ गए, चलो बढ़िया है। अब मेरे को कुछ और समझना है, क्या समझना है, ये तो समझ गए कि अच्छा इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं कि मेरे यहाँ पे स्टेट मेंटेन करनी है, यहाँ पे ये एक्शन क्रिएट करना है, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें क्या करिए, जो यहाँ से हमने रिस्ट्रक्चर किया, हम एज ए प्रॉप्स डॉट करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉप्स, क्योंकि हमने ये पास किया है ना भाई, ये देखो मेन में आ जाओ, ये देखो मेन में हमने क्या पास किया है, यहाँ पे अगर तुम्हें हम दिखाएं आके, ये देखो मेन में हम तुम्हें पास कर रहे हैं ना इस जगह पे, ये देखो स्टोर एज अ प्रॉप्स जा रहा है, तो प्रॉप जा रहा है तो फिर उसे एक्सेस कर लेंगे, तो ये पूरी स्टेट है, क्या है, ये पूरी स्टेट जा रही है। स्टोर क्या है, पूरा स्टेट जा रहा है, स्टेट जा रहा है, तो यहाँ पे फिर प्रॉप्स डॉट से चीजें एक्सेस करनी पड़ेगी, तो बस प्रॉप्स डॉट से वो चीजें एक्सेस कर रहे हैं। और फिर जैसे हम कह रहे हैं क्लिक करो तो प्रॉप्स डॉट ए चल जाना चाहिए, तो प्रॉप्स में क्या हो गया, सारी चीजें हो गई, रिड्यूसर वगैरह सब चला गया, मतलब ये पूरा स्टोर चला गया ना। इसके अंदर रिड्यूसर भी है, रिड्यूसर के अंदर जो है हमने ए कॉल कर दिया, यहाँ पे ए कॉल कर रहे हैं, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ये वाला, तो ये फिर जाएगा नेम चेंज देखेगा जाके, और फिर यहाँ पे कहानी हो जाएगी, ये देखो एक्शन डॉट डेटा हो जाएगा। वैसे उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये हर लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं अगर कोई नया बंदा है तो समझ जाए सारी चीज़ें कि कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है ना। तो चलो, ये थी हमारी आज की कहानी, और मैं इसका आउटपुट भी लगा दूंगा और गिटहब पे कोड भी दे दूंगा, ताकि तुम लोग अगर नई कोई चीज़ हो तो कॉपी करके भी चीज़ कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे आओ इस चीज़ को, ठीक है ना, ये, और एक रिफ्रेश कर दे रहे पेज, एक ओरिजिनल डेटा आफ्टर चेंजिंग डेटा, ठीक है। तो ये देखो, समझ गए सर, तो ये देखो चेंज करने पे ये कहानी हो गई। तो आज हमने क्या देखा, थोड़ा हम उससे देख रहे हैं, सिक्स लेक्चर, सिक्स है ना, ये सिक्स, सिक्स में हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है सर। सेवेंथ लेक्चर आया जो पार्ट टू, इसमें हमने देखा व्हाट इज अ कनेक्ट फंक्शन, जो चीजें कनेक्ट करता है हमारे रिडक्स को रिएक्ट से। मैप स्टेट टू प्रॉप क्या होता है, पहला जो भी तुम्हारा पैरामीटर रहता है जिसमें हम स्टेट मेंटेन करते हैं, दूसरा डिस्पैच के लिए, एक्शन डिस्पैच करने के लिए यूज होता है। तो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी होती है, वो कनेक्ट फंक्शन और प्रोवाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड कराती है। प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या होता है, ये जो जिसने रैप किया था ना मेन डॉट जेएसएक्स में, ये देखो इंपोर्ट भी किया था रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है ना। तो ये जो कहानी तुम कर सकते हो, बाकी कुछ बताना तो नहीं है ना, बताओ। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे आना इस जगह पे, और यहाँ पे आ जाना, मैंने क्या बनाई थी, रिएक्ट रिडक्स पार्ट वन बनाई थी, पार्ट वन ना बना के यहाँ पे इसे रीनेम कर दे रहा है मैं। और कल वाला तो सिक्स लेक्चर था ना, सिक्स कर दिया, और आज वाला हो जाएगा रिएक्ट रिडक्स सेवन, ठीक, डॉट जेएसएक्स। तो ये हो गया तुम्हारा, और हम क्या करेंगे, ये जो ऐप डॉट जेएस है, कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पे ना बढ़िया तरीके से देख लेना जाके, ठीक है। और ये यहाँ पे आना तुम्हारा मेन डॉट जेएसएक्स में, ये कॉपी करना, ये यहाँ पे तुम्हें हमने कर दिया मेन डॉट जेएसएक्स में आना, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे आ जाओ, क्या है, मेन डॉट जेएसएक्स फाइल हो जाएगी तुम्हारी,
और ये कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी फाइल है, ये app.jsx हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, बढ़िया। तो ये भी हमारा हो जाएगा बढ़िया तरीके। ये तुम्हारे नोट्स इस तरीके से तैयार होते रहेंगे। मेरे को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके Ctrl+C वाई, और क्या करना है मेरे को, गिट ऐड करना है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, गिट कमिट -m, और आज क्या करना है, कनेक्ट रिडक्स विद रिएक्ट, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। पार्ट 2 जो भी डालना है डाल दो, और फिर गिट पुश कर देना है मेरे को। ठीक है ना, गिट पुश कर देना है। तो यहाँ पे तुम्हारा डेटा ये सारा चला गया। ठीक है ना, चलो बढ़िया, इसे हम कट कर दे रहे हैं। तो बढ़िया, होपफुली तुम लोगों को सबको समझ आया होगा कि क्या कहानी थी main.jsx की यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत और भी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि मल्टीपल रिड्यूसर कैसे बनाना है, कंबाइन कैसे करते हैं, यूज सेलेक्टर क्या होता है, और भी चीज़ें करेंगे। 1-2 लेक्चर और रहेंगे, उसके बाद हम रिडक्स टूल किट पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। 2 लेक्चर के बाद मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कैलकुलेटर, बहुत सुंदर सा कैलकुलेटर यूजिंग रिडक्स, तो वो देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।